एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल विजय शिक्षा विद दीक्षा। तो लास्ट वीडियो में जैसा हमने देखा कि हमने सारे साइकोलॉजी के सेक्शन, सारे साइकोलॉजी के क्वेश्चंस हमने किए जो कि एचपी टेट जून 2024 नॉन मेडिकल मेडिकल आर्ट्स में आया हुआ है। तो आज का जैसे आप देख पा रहे होंगे, तो आज का जो हमारे क्वेश्चंस होने वाले हैं वो है जीके सेक्शन से। जीके सेक्शन से हम आज सारे के सारे क्वेश्चंस पढ़ेंगे। तो बिना देरी किए स्टार्ट करते हैं। आज ये वीडियो एक्सप्लेन नहीं होने वाली है, जैसे साइकोलॉजी सेक्शन में थी तो वो बहुत लंबी हो गई थी। तो आज मैं आपको सीधा डायरेक्ट आपको आंसर बताऊंगी। और लेट्स मूव टू द फर्स्ट स्लाइड। तो दिस इज प्रेजेंटेड बाय दीक्षा वर्मा, इट्स मी। तो चलिए, तो सबसे पहले हम लेंगे आर्ट्स का क्वेश्चन पेपर जो कि जुलाई 2024 को हुआ था। एग्जैक्ट डेट मुझे याद नहीं है और मैं लिखना भूल गई इसमें। तो इसका फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फॉर द फर्स्ट टाइम नेशनलाइज्ड 14 लार्ज कमर्शियल बैंक्स इन द ईयर। तो जो राइट आंसर है वो मैंने अंडरलाइन किया हुआ है ताकि आपको नोट्स बनाने के लिए भी इजी रहेगा और आप इजीली रिवाइज भी कर सकते हैं। और हाँ, एक और बात, अगर आपको मेरी जो स्पीड है बोलने की वो ज़्यादा लग रही है तो आप उसको कम कर सकते हो, और अगर आपको स्लो लग रही है तो आप उसको फास्ट कर सकते हो। इट्स अप टू यू, आपको किस तरीके से चाहिए। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर होने वाला है 1969 में जो है वो जो 14 जो लार्ज कमर्शियल बैंक थे उनको नेशनलाइज किया था फर्स्ट टाइम में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु इज एट प्रेजेंट द राज्यसभा मेंबर फ्रॉम हिमाचल प्रदेश। उस टाइम पे जब ये क्वेश्चन आया हुआ था 2024 में, उस टाइम पे ये क्वेश्चन पूछा गया था कि राज्यसभा में प्रेजेंट मेंबर कौन है हिमाचल प्रदेश में, तो वो है हमारे हर्ष महाजन। थर्ड क्वेश्चन इज वेयर इज कुंजुम पास लोकेटेड। कुंजुम पास बहुत बार रिपीट हुआ है क्वेश्चन, तो इसको भी माइंड में रखिएगा और इसको याद रखिएगा। तो ये है, इसका राइट आंसर है स्पीति वैली। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है कैपिटल ऑफ कनाडा। कैपिटल ऑफ कनाडा क्या है? तो ये कैपिटल इस बार कनाडा की पूछी हुई है, अगली बार किसी और कंट्री की पूछ लेंगे, तो आपको इनको माइंड में रखना है कि एटलीस्ट वो वाली कंट्रीज जो हमारे को ऑलरेडी पूछी हुई है प्रीवियस क्वेश्चंस में। ओके, तो कनाडा की जो हमारी कैपिटल है वो है ओटावा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है इन द रिसेंट कंक्लूडेड 18th लोकसभा इलेक्शंस विच कैंडिडेट वॉन द हाईएस्ट विक्ट्री मार्जिन। इसमें से पूछा गया है जो चार ऑप्शंस हमारे पास दिए हुए हैं। तो इन चार ऑप्शंस में से जो राइट आंसर है वो है शंकर लालवानी। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज अंडर द इंदिरा गांधी प्यारी बहना सुख सम्मान निधि योजना हाउ मच मंथली स्टाइफंड will be provided by the हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट ऑफ द एलिजिबल वुमन। कितनी देती है हिमाचल प्रदेश की गवर्नमेंट एलिजिबल वुमन को? तो वो देती है 1500 रुपीज। 1500 रुपीज इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है विच डे इज डिक्लेयर्ड एज वर्ल्ड फुटबॉल डे बाय यूएन रिसेंटली। ये तो लेटेस्ट की बात है कि रिसेंटली में यूएन ने कौन से डे को वर्ल्ड फुटबॉल डे के बारे में के लिए नियुक्त किया है। बट हमारे को और भी जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आए हुए हैं कि कौन से डे को कौन से दिन को कौन सा दिन मनाया जाता है, तो ये भी हमारे को थोड़ा माइंड में रखने की आवश्यकता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो 25 मई को जो है वर्ल्ड फुटबॉल डे जी मनाया जाएगा। In the recent concluded Himachal Pradesh Legislative Assembly by-election, who won from Lahore Spiti Assembly constituency? कौन जीता है? वो है अनुराधा राणा। अनुराधा राणा इसका राइट आंसर हो जाएगा। Who built the famous पंचवक्त्र टेम्पल? पंचवक्त्र टेम्पल इन मंडी। सबसे पहली बात कि पंचवक्त्र टेम्पल कहाँ पे है? ये मंडी में है। ये भी नेक्स्ट टाइम क्वेश्चन पूछ लिया जा सकता है। तो ये किसने बनाया था, किस राजा ने बनाया था? तो ये जो बनाया था, ये बनाया था राजा सिद्धसेन ने। राइट, इन विच डिस्ट्रिक्ट द नाको झील, नाको लेक या नाको झील के बारे में बात करें तो ये फेमस जो झील है वो है हमारी किन्नौर डिस्ट्रिक्ट में। ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है तो इसको भी माइंड में रखिएगा। द ऑथर ऑफ द बुक तारीख रियासत सिरमौर। तारीख रियासत सिरमौर जो है ये किसने लिखी है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा कंवर रंजौर सिंह। कंवर रंजौर सिंह ने जो लिखी है वो तारीख रियासत सिरमौर लिखी है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज बीजक। बीजक वॉज रिटन बाय। बीजक किसने लिखा था? वो लिखा था हमारे, राइट आंसर हो जाएगा कबीर। तो कबीर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है अल बिरूनी। अल बिरूनी केम टू द इंडिया विद। किसके साथ आया था? ये आया था मोहम्मद गजनबी के साथ। पहले थोड़ा पेपर का स्टैंडर्ड जो था वो थोड़ा सा लो था,
उसमें ये पूछा जाता था कि मोहम्मद गजनवी कब आया, उसने कितने बार आक्रमण किया या कब किया। तो अब जो है वो थोड़ा सा स्टैंडर्ड हाई कर दिया हुआ है HP बोस ने भी और हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में। तो अभी से पूछा कि अलबिरूनी जो है वो इंडिया कब आया, किसके साथ आया था, तो आया था मोहम्मद गजनवी के साथ में, राइट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है अमंग द फॉलोइंग हु वाज इलेक्टेड प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अनअपोज्ड। कौन इनमें से जो नीचे दिए हुआ है उनमें से कौन से पर्सन को जो है वो बिना किसी क्या बोलते हैं उसको पार्टी के, मतलब उसके ऑपोजिट में कोई भी नहीं खड़ा था, तो किसे चुन लिया गया था, वो चुना था डॉक्टर राधाकृष्णन को। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द माउंटेन रेंज इज ओल्डेस्ट इन इंडिया। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रिपीटेड है, ये है अरावली हमारी, ठीक है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच कंट्री विल होस्ट 16th ब्रिक्स समिट। सबसे पहले ब्रिक्स में कौन कौन से कंट्रीज हैं ये भी आप अपने माइंड में रखिएगा। तो 16th जो ब्रिक्स की समिट है वो कहाँ होने वाली है, वो होने वाली है रशिया में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है एज पर 2011 सेंसिस 2011 की जनगणना के अनुसार व्हाट इज द लिटरेसी रेट ऑफ हिमाचल प्रदेश। लिटरेसी रेट क्या है, 82.80%। ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है अगर आप HP में कोई किसी भी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो। विच टीम वॉन द 2024 IPL ट्रॉफी। वेरी ऑब्वियस, it is Kolkata Knight Riders. Who was the first speaker of Himachal Pradesh Legislative Assembly। ये भी repeated question है। तो जो फर्स्ट स्पीकर है, फर्स्ट जो पर्सन है ना, फर्स्ट पर्सन किसी भी चीज के, तो वो हमारे को माइंड में रखना है। हिमाचल प्रदेश में एटलीस्ट अगर आप अगर हम टेट की बात करें तो इसमें जो इसका राइट आंसर हो जाएगा लेजिस्लेटिव असेंबली का फर्स्ट स्पीकर कौन थे, ये थे जयवंत राम। The next question is what amount will be provided by Himachal Pradesh government to the eligible children in the age group of 0 to 14 years under मुख्यमंत्री सुख आश्रय योजना। मुख्यमंत्री सुख आश्रय योजना के अंडर जो बच्चे आते हैं 0 से 14 साल के बच्चे, उनको कितना मिलता है, उनको मिलता है 1000 रुपए महीना। Who is the current कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, भी इंपॉर्टेंट है। तो ये है हमारे गिरीश चंद्र मुर्मू जी हैं। तो नेक्स्ट है बैंक रेट इज द रेट। इसमें पूछा गया कि बैंक रेट वो रेट होता है जिसमें कि एट विच RBI लैंड्स मनी टू द कमर्शियल बैंक को जो है RBI मनी लैंड करता है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच रिवर इज कॉल्ड सौर ऑफ बिहार ड्यू टू फ्रीक्वेंट फ्लड के अकॉर्डिंग सौर ऑफ बिहार किसको बोलता है, ये बोला जाता है कोसी को। वेयर विल द 19th समिट G20 नेशन 2024 टेक्स प्लेस। ये किया जाएगा रियो दी जेनेरियो में। व्हाट इज द टर्म ऑफ द जजेस ऑफ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। ये होने वाले हैं 9 years। रिसेंटली साइक्लोन रेमल वाज इन न्यूज। हु नेम्ड दिस साइक्लोन रेमल। किसने नाम दिया, ये दिया है ओमान कंट्री ने। When was women reservation bill नारी शक्ति वंदन अभियान passed in लोकसभा, कब किया गया, ये 21 सितंबर 2023 को किया गया जी, ठीक है। राइडर कप रिलेटेड टू विच स्पोर्ट। सबसे पहले राइडर कप, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नेक्स्ट टाइम पूछ लिया जा सकता है किसी भी एग्जाम्स में। तो राइडर कप किससे रिलेटेड है जी, ये है गोल्फ से रिलेटेड। दैट इज द डिसीजन ऑफ विच केस ऑफ सुप्रीम कोर्ट गेव राइज टू द कंसेप्ट ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। किसको, कौन सा केस था वो था केशवानंदा भारती केस जो था वो, उसने जो क्या किया था, गिव राइज टू द कंसेप्ट ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। विच, लास्ट क्वेश्चन है आर्ट स्ट्रीम का, विच रिवर क्रॉसेस द इक्वेटर ट्वाइस। कौन सी रिवर इक्वेटर को 2 बार क्रॉस करती है, वो है कॉन्गो, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा आर्ट्स का जो स्ट्रीम है वो खत्म होता है। नेक्स्ट इज मेडिकल, जो कि जिसका पेपर 13 जुलाई 2024 को हुआ था। इसका फर्स्ट क्वेश्चन है द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज एस्टेब्लिश्ड नीति आयोग टू रिप्लेस था। इसमें मैंने अंडरलाइन नहीं किया हुआ है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने नीति आयोग ने किसको रिप्लेस किया। तो ये योजना कमीशन था जी, तो ये प्लानिंग कमीशन इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसको अंडरलाइन करके इसको नोट्स में ऐड करिएगा, ओके। विच कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट इज कॉल्ड द मिनी कॉन्स्टिट्यूशन। ये भी इंपॉर्टेंट है और रिवाइज्ड या रिपीटेड क्वेश्चन है।
तो ये है 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिलेक्ट द करेक्ट ऑर्डर ऑफ वर्ड्स एज रिटन इन द प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। क्या है राइट इसका ऑर्डर? ये है पहले सेकुलर आता है, फिर डेमोक्रेटिक आता है, फिर रिपब्लिक आता है, ये माइंड में रखना। ओके, इन विच हाउस कैन अ मनी बिल बी इंट्रोड्यूस्ड? मनी बिल किस में किया जाता है? ये लोकसभा में किया जाता है जी, इसको भी हमेशा याद रखना। सहारा डेजर्ट इज लोकेटेड इन विच पार्ट ऑफ द अफ्रीकन कॉन्टिनेंट? ये होता है जी नॉर्दर्न पार्ट में। विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रेट सेपरेट्स इंडिया एंड श्रीलंका? इसका राइट आंसर है पाक। पाक स्ट्रेट करती है जी सेपरेट श्रीलंका और इंडिया को। हु कंपोज्ड द तमिल एपिक सिलप्पादिकरम? इसका राइट आंसर है इलैंगो। इलैंगो ने कंपोज किया जी तमिल का एपिक सिलप्पादिकरम। इब्न बतूता द ट्रेवलर केम फ्रॉम विच कंट्री टू इंडिया? ये आए थे, कहाँ से आते? इब्न बतूता ये आए थे मोरक्को से। विच रेवेन्यू कलेक्शन सिस्टम वाज स्टार्टेड इन साउथ इंडिया बाय ईस्ट इंडिया कंपनी? ये हुआ था रियोतवाड़ी कलेक्शन सिस्टम। विच नेशनल मूवमेंट वेंट ऑन साइमल्टेनियसली विद खिलाफत मूवमेंट? खिलाफत मूवमेंट के साथ साथ दूसरा कौन सा मूवमेंट चला था? ये चला था हमारा नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, असहयोग आंदोलन। The next question is who has been made the chairman of One Nation One Election High Level Committee? कौन थे जी इसके थे उस टाइम के प्रेसिडेंट? श्री राम नाथ कोविंद। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु इज चेयरमैन ऑफ 16th फाइनेंस कमीशन? 16th फाइनेंस कमीशन की चेयरपर्सन कौन है? वो है श्री अरविंद पंगारिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु वॉन द ऑस्ट्रेलियन ओपन 2024 मेंस सिंगल टाइटल? किसने किया? ये किया जैनिक सिन्हा ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच रॉकेट वाज यूज्ड टू कैरी आदित्य L1 सैटेलाइट टू स्टडी द सन? ये किया PSLV C57। 57 को अपने माइंड में रखिएगा। व्हाट इज द न्यू पेडागोजिकल एंड करिकुलर स्ट्रक्चर इन स्कूल एजुकेशन एज इन्विसेज्ड बाय नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020? सबसे पहले ये भी क्वेश्चन टैट में आया कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो न्यू आई है वो 2020 है या 2021 या 2022 है? तो इसका राइट आंसर है 2020। तो इसका जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो है 5+3+3+4 और ये क्वेश्चन बहुत रिपीटेड भी है और ये नेट में भी ऑलरेडी पूछा गया है और टेट में भी पूछा जा रहा है, तो इसको भी अपने माइंड में रखिएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग ओशन करंट इज कोल्ड करंट? कोल्ड करंट कौन सा इनमें से? ये है लैब्राडोर करंट। बाकी करंट जो है वो हॉट करंट है, ये कोल्ड करंट है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज एंशिएंट मेसोपोटामिया civilization was located in which of the following present day country? वो है जी इराक में। इराक में लोकेटेड है जी। What is the RAM installed in smartphones and computers called? RAM की फुल फॉर्म पूछी गई जी वेरी इजी, दैट इज रैंडम एक्सेस मेमोरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द कैपिटल ऑफ यूनाइटेड अरब UAE? पिछली बार नहीं सॉरी आर्ट्स में हमारे से पूछी गई थी कनाडा के बारे में और यहाँ पे UAE की कैपिटल पूछी हुई है, इसकी है जी अबू धाबी अमीरात, यूनाइटेड अरब अमीरात। गोची फेस्टिवल कहाँ मनाया जाता है? किस डिस्ट्रिक्ट में मनाया जाता है? HP के। ये मनाया जाता है लाहौल स्पीति में। असिकनी जो भी HP के क्वेश्चंस इसमें आ रहे हैं टेट में आ रहे हैं, जो भी आप नोट डाउन कर रहे हो या रिवाइज कर रहे हो तो इनको अपने माइंड में रखिएगा क्योंकि ये रिपीट मैक्सिमम जो क्वेश्चंस है वे रिपीटेड क्वेश्चंस है। बेशक अगले साल नहीं आएंगे तो उससे अगले साल आ जाएंगे, उससे अगले साल नहीं आएंगे उससे अगले साल आ जाएंगे। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, ये किसी भी एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, चाहे पटवारी का ले लो चाहे किसी और एग्जाम में HP जो कंडक्ट करवाता है। तो ये रिपीटेड क्वेश्चंस होते हैं तो इनको थोड़ा सा केयरफुली पढ़िएगा और माइंड में रखिएगा। असिकनी इज द रिवर मेंशन्ड इन ऋग्वेदा इज कॉल्ड द प्रेजेंट टाइम? किसको बोला जाता है? ये चिनाब को बोला जाता है जी। व्हाट इज द नेम ब्यास रावी सतलुज? इनके भी हमारे को एंशिएंट नेम जो है वो पता होने चाहिए, तो ये भी अक्सर रिपीटेड क्वेश्चंस हैं और आते हैं मैक्सिमम टाइम। व्हाट इज द नेम एटलीस्ट टेट में तो आते ही हैं। व्हाट इज द नेम ऑफ फेमस हिमाचल प्रदेश पुलिस ऑर्केस्ट्रा? इस जो ये फेमस बैंड जो है हिमाचल प्रदेश पुलिस वालों का, तो वो कौन सा था? ये है हारमोनी ऑफ पाइन्स।
हार्मनी ऑफ पाइन इसका राइट आंसर हो जाएगा। कंट्रीज बिगेस्ट सिंगल कैंटिलीवर ब्रिज बंछल इज कंस्ट्रक्टेड इन विच डिस्ट्रिक्ट? बंछल कहाँ है जी? ये है हमारे बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट में, यह सतलुज नदी पर बना गया है, ये भी अपने माइंड में रखिएगा। The next question is who gave the title पहाड़ी गांधी to बाबा कांशीराम? किसने दिया था? ये जवाहरलाल नेहरू ने दिया था जी बाबा कांशीराम को। What is the estimate growth of economy of Himachal Pradesh for 2023-2024? That is 7.1%. Himachal's largest solar project with 32 megawatt is being installed at which on the following place? ये होने वाला है पेखुबेला में। पेखुबेला is the right answer. Which scheme is decided to start in Himachal Pradesh in the budget for the year 2024-2025 for better coordination between school and society? इसमें मैंने ऑप्शन नहीं दिया, इसमें डायरेक्ट आंसर ही दिया हुआ है कि अपना विद्यालय, स्कूल से रिलेटेड है, अपना विद्यालय मेरा सम्मान। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ये होगा, ये माइंड में रखिएगा और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। When was single use plastic banned in HP? कब हुआ था जी HP में सिंगल यूज प्लास्टिक बैन? ये हुआ था 2022 में। 2022 इज द राइट आंसर। सीरखड़ जो है ये किसकी ट्रिब्यूटरी है? ये है जी सतलुज की ट्रिब्यूटरी। हु वाज द फर्स्ट रेसिपिएंट ऑफ परमवीर चक्र ऑफ द इंडिया एज वेल एज इन हिमाचल प्रदेश? परमवीर चक्र के सबसे पहले जो प्राप्त करता थे वो कौन थे? वो थे जी मेजर सोमनाथ शर्मा। ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। बाकी जो ये विक्रम बत्रा, संजय कुमार, ये धन सिंह थापा, ये भी फर्स्ट प्राप्त करता है डिफरेंट चक्र के। ठीक है, तो ये भी थोड़ा सा पढ़िएगा और माइंड में रखिएगा। Here is my mouse. तो नेक्स्ट जो पार्ट है वो है हमारा नॉन मेडिकल स्ट्रीम। इसका जो पेपर हुआ था ये हुआ था 23 जून 2024 को। तो इसका जो फर्स्ट क्वेश्चन है ये है डंडारस इज द फेमस डांस ऑफ विच डिस्ट्रिक्ट? ये है जी चंबा, मंडी, कुल्लू, किन्नौर, इनके जो फेमस डांस हैं इनको थोड़ा सा पढ़ के जाइएगा अगर आप अभी जिसका पेपर 1-2 दिनों में होने वाला है। अदरवाइज अगर जो बाद के पेपर की तैयारी कर रहे हैं वो भी थोड़ा सा इनको माइंड में रखिएगा। अंडर द widow है ये, widow and single woman housing scheme, HP government will provide how much financial assistance to the widows and single woman for constructing house construct करने के लिए कितना पैसा देता है widow और single woman को HP गवर्नमेंट? तो ये देता है जी 1.5 लाख रुपए। 1.5 लाख रुपए मिलते हैं इनको। हु इज एट प्रेजेंट द एजुकेशन मिनिस्टर ऑफ HP? ये वेरी इजी क्वेश्चन, दैट इज रोहित ठाकुर। The next question is which scheme has been started by the HP government from financial year 2023-2024 to promote integrated and holistic agricultural activities in state? That is HIM Unnati Yojana. HIM Unnati Yojana is the right answer. Who is at present Chief Defence Staff of India? कौन है जी चीफ? ये आपका CDS आपके ये है जनरल अनिल चौहान। जो जनरल विपिन रावत हैं ये हमारे फर्स्ट CDS या चीफ डिफेंस स्टाफ ऑफ इंडिया रह चुके हैं, तो ये भी थोड़ा सा माइंड में रखिएगा। व्हाट इज द मोटो ऑफ नेशनल सर्विस स्कीम? दैट इज NSS। क्या मोटो है? नॉट मी बट यू इज द राइट आंसर। वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन? दैट इज WTO। तो ये है जी हमारे जेनेवा स्विट्जरलैंड में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग पोर्ट इज सिचुएटेड इन द ईस्टर्न कोस्टल पार्ट ऑफ इंडिया? इंडिया आएगा यहाँ पे, INDIA, इंडिया करिएगा। तो ये है हमारा पारादीप। भाई दो ना पाई दो मूवमेंट, ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है और पूछा गया है। जरूरी नहीं टेट की बात कर रही हूँ, किसी भी एग्जाम्स में हो सकता है HP के। तो भाई दो ना पाई दो मूवमेंट वाज एक्सटेंशन ऑफ विच नेशनल मूवमेंट? ये होता है सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के एक्सटेंशन में। व्हाट इज द वैदिक नेम ऑफ रावी रिवर? इसमें भी पूछा गया है, इसमें इसका राइट आंसर है पुरुषनी। रावी, ये याद रखने का ट्रिक है कि रवि करके लिखिएगा। रवि जो है वो पुरुष है इसलिए वो पुरुषनी करके इसमें रावी का जो है वो वैदिक नाम या एंशिएंट नाम आ जाएगा। ठीक है। एंशिएंट नेशनल मोटो सत्यमेव जयते हैज बीन टेकन फ्रॉम विच उपनिषद? किस उपनिषद से ले गया? ये लिया गया है मुंडका उपनिषद से। मुंडका उपनिषद इज द राइट आंसर। हु वाज द फर्स्ट वाइसरॉय ऑफ इंडिया?
that is Lord Canning. Lord Canning is the first Viceroy of India. Okay. The next question is, who is the current Chief Minister of Meghalaya? मेघालय के Chief Minister कौन है जी current? वो है Conrad Sangama. Which is the right answer. Common currency of European Union is, that is Euro. Easy question and important question. What is the name of rover of Chandrayaan 3 का नाम क्या है? वो है प्रज्ञान. Who addressed Baba Kanshiram as पहाड़ा द बुलबुल? पहाड़ा द बुलबुल या पहाड़ा दी बुलबुल. तो ये क्या था एड्रेस सरोजनी नायडू ने. ये भी मैंने अंडरलाइन नहीं किया है, इसको भी थोड़ा सा माइंड में रखिएगा और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है. बाबा कांशीराम से 2 बार क्वेश्चन आए हैं, एक हमारे मेडिकल सेक्शन में और नॉन मेडिकल सेक्शन में, तो इसको भी थोड़ा सा ये माइंड में रखिएगा कि रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं. शिगड़ी ग्लेशियर जो कि सबसे बड़ा ग्लेशियर है, इज लोकेटेड विच डिस्ट्रिक्ट? ये है जी हमारा लाहौल स्पीति में. ये भी मैंने अंडरलाइन नहीं किया हुआ. लाहौल स्पीति में लोकेटेड है ये सबसे बड़ा ग्लेशियर. तो नेक्स्ट क्वेश्चन है लिपा असरंग सेंचुरी. लिपा असरंग वन्य अभयारण्य इज सिचुएटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ HP? किस में है जी? ये है किन्नौर में. नेक्स्ट टाइम के लिए भी याद रखिएगा, किसी भी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो तो. विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिलेटेड विद एपिस मेलिफेरा? एपिस मेलिफेरा किससे रिलेटेड है? ये जी हनी बी से. ठीक है. When were Kangra and hill areas of Punjab merged in HP? ये भी repeated questions और important question है. तो ये है that is 1st November 1966. तो राइट आंसर है when was women reservation bill. देखो ये भी रिपीट हुआ है क्वेश्चन. नारी शक्ति वंदन अभियान पास्ट कब हुआ ये पास? ये हुआ था 21 सितंबर 2023 को. when was article 370 abrogated? that is 5-6 अगस्त 2019. नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु इज द एक्स ऑफिशियल चेयरमैन ऑफ नीति आयोग? कौन होते हैं जी? ये हमेशा ही प्राइम मिनिस्टर होते हैं. अगर आपसे ये पूछा जाता कि करंटली या प्रेजेंटली एक्स ऑफिशियल चेयरमैन ऑफ नीति आयोग, वो होने थे कौन है हमारे प्राइम मिनिस्टर? वो होने थे नरेंद्र मोदी जी. The next question is when was the 18th summit of G20 countries held in New Delhi? देखो G20 क्वेश्चन से G20 समिट से दूसरी बार क्वेश्चन आया है. मेडिकल में भी आया, नॉन मेडिकल में भी आया है. दैट इज 09 मतलब 9th और 10th सितंबर 2023 में हुआ था जी. When was the objective resolution introduced in Indian Constitution Assembly? कब हुआ था इंट्रोड्यूस? ये हुआ था 13 दिसंबर 1946 को. 13 दिसंबर 1946 को हुआ था जी. Who was the founder of Young Italy Organization? Young Italy Organization के फाउंडर कौन है? वो है मजिनी. नेक्स्ट क्वेश्चन है how many language of India has been kept in the 8th schedule of the Italian नहीं आएगा यहाँ पे Indian 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 Constitution, that is 22 languages are there. Who is the nodal officer for नेचुरल डिजास्टर इन इंडिया? कौन होते हैं? ये होते हैं द सेंट्रल रिलीफ कमिश्नर ऑफ द मिनिस्ट्री. ये होते हैं जी नोडल ऑफिसर. वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस? ये है हेग में. द लास्ट क्वेश्चन ऑफ टुडे is which of the following is not a official is an official not an official language of UNO? UNO की official language कौन सी नहीं है? that is हिंदी UNO की लैंग्वेज नहीं है. सो ये हमारे टोटल 90 क्वेश्चंस थे जो कि डिफरेंट स्ट्रीम्स में आए हुए थे. आई होप आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी होगी. तो आप इन वीडियो को, इन क्वेश्चंस को एनालाइज कर सकते हैं कि जो टॉपिक, जैसे मैंने लास्ट वीडियो में भी बोला था कि जो टॉपिक है वो रिपीट होते हैं. ठीक है. टॉपिक जब रिपीट होते हैं तो आपको अगली बार के लिए भी थोड़ा ध्यान में रखना होगा कि अगर जैसे मेडिकल वालों को पहले पेपर हो गया या नॉन मेडिकल वालों को पहले पेपर हो गया या किसी भी स्ट्रीम का पहले पेपर हो गया, आपका पेपर बाद में है, तो आप उन टॉपिक्स को एटलीस्ट उन टॉपिक से रिलेटेड जो क्वेश्चन बनते हैं वो आप पढ़ के जाइएगा. बाकी क्या मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. और हाँ, आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी होगी और आई एम श्योर हेल्पफुल लगेगी, ज़रूर लगेगी, क्योंकि इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है और इम्पोर्टेंट सारे ये स्लाइड्स थी. तो ज़रूर इस वीडियो को लाइक करिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा. और अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ 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 सब्सक्राइब कीजिएगा. सो
अगेन थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलती हूँ आपसे अब नेक्स्ट वीडियो में। ओके, सो बाय बाय।